हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में। डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को एमसीक्यू सीरीज़ में देखते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसी से संबंधित आज आप लोगों की जो लाया गया क्वेश्चंस हैं वो है चुनाव आयोग। हम चुनाव आयोग से संबंधित कई सारे प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अभी बीते दिनों में अभी जस्ट 18वीं लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव कराया गया, जिसमें कि आप देखिए कि 7 चरणों में चुनाव हुआ। तो चुनाव आयोग का इसमें बहुत मुख्य योगदान रहता है। चुनाव कराने के लिए किसी भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस मध्य एक लोकसभा आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनसे संबंधित हम प्रश्न करेंगे अभी। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है चुनाव आयोग से संबंधित। पहला, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल, याद रखिएगा संसद एवं राज्य विधानमंडल, और साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर जो निर्वाचन किया जाता है, इन सभी से संबंधित चुनाव आयोग ही कार्य करते हैं। तो यह चुनाव आयोग किसके संबंधित 324 के अंतर्गत, यहाँ जो अनुच्छेद 1 ए 321 के बारे में बात कर रहा है, बी 322, सी 323 और डी 324। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी 324 के अंतर्गत। वहीं बी दूसरा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। आपको पता है कौन सा होगा इसका आंसर 324 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। ए 320, बी 322, सी 324 और डी है 326। इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर 324 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी पुराने क्लास नहीं किए हैं वे सभी जाकर के पुराने क्लास देख लें, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स अभी बिहार से हो या फिर केंद्र से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से संबंधित कई सारे प्रश्न डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जब इसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी भी क्वेश्चंस का, उससे संबंधित आता जाता क्वेश्चन मिल सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इसका क्वेश्चन करें। चलिए चुनाव आयोग से संबंधित थोड़ा सा अलग से हम लोग बात कर देते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, याद रखिएगा भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 324 में चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया। चुनाव एक प्रकार का अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय होता है। इसकी जो नियुक्ति की जाती है, आपको बता दें, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर, यानी किसी को अगर चुना जाता है वे 6 वर्ष तक इस पद पे रहेंगे, या फिर अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वहाँ तक रहेंगे। और इनका जो वेतन भत्ता जो मिलता है सभी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को जैसे जैसे मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत इसको मिलता है। साथ ही साथ इसको हटाने का प्रावधान भी सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को हटाया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ बता दें 15 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में एक सदस्य था। 15 अक्टूबर 1989, कब 15 अक्टूबर 1989 1989 से जो निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था, लेकिन इसके बाद देखा गया 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिया गया। 16 अक्टूबर को 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया, जिसके बाद से इसमें 2 अतिरिक्त सदस्य यानी कि 3 मिलकर कार्य करने लगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि जब 1990 आता है फिर इसको रोक दिया जाता है। फिर दोबारा इसको 1 अक्टूबर 1993 से लागू किया जाता है, जो कि आज अभी तक चल रहा है। वही निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि इसके अनुसार निर्वाचन आयोग अपने पद से उस रीति से या आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को हटाया जाता है। ये कब कहाँ किया गया, 324(5) में कहा गया है इस प्रकार की बारे में बात। वहीं 326 के तहत हम लोगों को जो एक मताधिकार के बारे में मत देने का जो अधिकार मिला है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक वैधानिक अधिकार है। स्टैट्यूटरी राइट है हमारे लिए, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। 326 के तक एक वयस्क अधिकार का हमें प्राप्त है। वहीं 1951 से पहले जो मत देने का अधिकार प्राप्त था 21 वर्ष, लेकिन 1961वें संविधान संशोधन 1998 कब
61वें संविधान संशोधन, आप इसको लिख सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1998, ये 61वें 1988 ना, 1988 61वें संविधान संशोधन 1988 को ये घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष हो जाएगा वह मत देने के लिए तैयार है। चलिए हम लोग अब यहाँ से प्रश्न को आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये याद रखिएगा, किसी दूसरे के नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? अभी जस्ट पढ़े, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है उतने दिन तक ये रहते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के कदाचार पे। तो ये जो आंसर होगा संसद के दोनों सदनों से, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ एक और इसका आंसर सही, राष्ट्रपति भी इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति अगर रखेगा तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है। तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी चैनल पर नए हैं, इस छोटे से भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होता है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए 7 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। हमारा जो आंसर है यहाँ पे हमें मिल चुका है लगभग, लेकिन एक बार हम और भी आगे चेक करेंगे कि क्या कहता है। और भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, बिल्कुल गलत। मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, गलत। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर बी नंबर है। 8 नंबर, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो आपको पता होगा निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाए जा सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये सी नंबर आंसर सही है। देखिए, एक मुख्य अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, लेकिन बाकी जो होते हैं, 2 जो होते हैं, वो अलग से आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? इनको अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये बात राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं कि आप इनको हटा दें किसी कदाचार, किसी भी मामले को लेकर के, तब राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का द्वारा निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ही इसका भी संचालन किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग। आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किनका किनका चुनाव कराया जाता है। सबसे पहली बात, लोकसभा में विधानमंडल, संसद यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए। याद रखिएगा, स्थानीय जो पंचायत का होता है, नगर पालिका चुनाव होता है, इसके लिए सेंट्रल का निर्वाचन आयोग ये नहीं होते, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसको लिए स्थानीय निकाय बोलते हैं। इसे राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। अनुच्छेद 243 से के से लेकर के 243 के तहत इसके अंतर्गत काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? आपको ए बी सी डी दिख रहा होगा। आंसर देखिए डी, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है ना, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव वैधता का निपटारा करना, या फिर शांतिपूर्ण चुनाव कराना। इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? आपको बता दें, चुनाव की अधिसूचना जारी करना इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये संबंध जो है ये परामर्श निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के संबंधित राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, राज्यपाल, प्रशासक जारी करता है। ठीक है, इसके लिए आपको बता दें कि जो अधिसूचना जारी करता है, इसके लिए एक अलग से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसके अंतर्गत जनगणना के अनुसार, विगत जनगणना के आधार पर
चुनाव क्षेत्र को सीमा निर्धारित किया जाता है। अब तक टोटल 5 बार परिसीमन आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020। इतने समय में परिसीमन आयोग की नियुक्ति हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो गया ना ऊपर वाला। संसद के आयोग संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? संसद के अयोग्यता संबंधी, अगर कोई संसद अयोग्यता हो जाता है, इसके ऊपर जो विवाद होगा इसके लिए कौन निर्णय देगा? राष्ट्रपति, संसद, संबंधित संसद या निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। आपको बता दें, अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए का उल्लेख है। इसके संदर्भ में 103 के तहत संसद को अयोग्यता निरर्हता संबंधी विवाद का निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की परामर्श पर करता है। कितना? आर्टिकल 103 के तहत ये आता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो निम्नलिखित किसकी? चुनाव आयोग की राय लेगा। मुख्य न्यायाधीश की, निर्वाचन आयोग की, किसका? भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेगा। किसका? भारत के निर्वाचन आयोग की। 14 नंबर। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित हो जाने वाले प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि, जमानत राशि खो देते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? कोई जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि वे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खंड बहुत अधिक थी। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन से इसके अनुसार आंसर देना होता है। अगर कोई भी जो टोटल वैध परे मत होता है उसका अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है, कितना? 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये अवैध हो जाता है और इसका निर्वाचन जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। फ्रेंड्स वैसे तो बहुत कम होता है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है। चलिए इसका जो आंसर रहेगा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। बार बार ये नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार से ये होगा। चलिए 15 नंबर। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। अयोग्य करार निर्णय कहाँ से किया गया? भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? इसका जो आंसर होगा संसद के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किससे संबंधित है? मूल अधिकार है। मताधिकार जो हम लोग मताधिकार देखते हैं, मतगणना करते हैं, किसके तहत ये अधिकार हमें प्राप्त हो गया? मूल अधिकार के तहत, नैसर्गिक अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? ये जो हमारा विधिक अधिकार के तहत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 79D में निर्वाचन अधिकार को परिभाषित पूरी तरीके से किया गया। आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए 17 नंबर। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। चलिए 18 नंबर। कब बना था ये भी आपको पता होगा। 18 नंबर। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? मत देने का अधिकार निम्नलिखित कौन सा? ए मौलिक, बी संवैधानिक, सी प्राकृतिक? नहीं, वैधानिक अधिकार है। 19 नंबर। नवयुवकों द्वारा, जो नए युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु मतदान पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, यानी कि किस आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया? क्वेश्चन आराम से पढ़िए। पहली बार प्रयोग के बारे में पूछा गया तो सबसे पहली बार आया कब था? ये 1988 में आया था, लेकिन प्रयोग 1989 में किया गया। जब 1988 में आएगा तो अगले साल ही प्रयोग होगा ना, 1988 में। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में एग्जाम देंगे कि पहले एग्जाम देंगे फिर पढ़ेंगे? ये होता है। चलिए 20 नंबर। केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ये आपको 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी में ये ऑप्शन है, 61वें संविधान संशोधन 1989। 21 देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कहाँ पे? 61 सी नंबर में देखिए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन जानबूझ के इस प्रकार से देता है ताकि विद्यार्थी इधर खोजे, थोड़ा देर समय की लो उसका। भारतीय संविधान का 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के चैतव्य क्लासेस वहाँ से इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से, मतदाताओं की आयु घटाने से। तो क्या था? मतदाताओं की आयु घटाने से। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 61वें संशोधन किससे संबंधित था? तो क्या है? आयु घटाने से संबंधित था। चलिए फिर देखते हैं 23 नंबर, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई? वयस्क मताधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन है 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। अनुच्छेद भाग 15, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बात कही गई है। क्या? वयस्क मताधिकार के बारे में बात कही गई है। चलिए 24 नंबर, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद? ये भी सेम क्वेश्चन है, मताधिकार के बारे में बात किया गया। देखिए वही क्वेश्चन है, निर्वाचित होने के वयस्क मताधिकार के बारे में। तो क्या हो जाएगा? 326। 324 किससे रिलेटेड? चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए 25 नंबर, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक वयस्क कानून आयु क्या थी? 18 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन हो चुका था 1988 में। 26 नंबर, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में थी। 1 मिलियंस बराबर 10 लाख। यहाँ पे कितना मिलियंस के बराबर है? यहाँ पे आपको बता दे सीधा 714 के लगभग था, यानी कि 714 मिलियन थे। और वह यही चीज़ 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल संख्या 908.72 मिलियन था। 908.72 मिलियन। अभी के वर्तमान आम चुनाव जो हुआ, इसमें आप जानते हैं भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी। टोटल मतदाता यानी कि कितने वयस्क लोग थे? लगभग 94 करोड़ लोग मत देने के लिए थे, जिसमें कि 64 करोड़ लोगों ने ही मत दिया। किसने? 64 करोड़ लोगों ने ही मत दिया। 27 नंबर, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। एक दिनेश गोस्वामी समिति थे, इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का गठन, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति, या लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि की? इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए सरकारी निधि के बारे में बात की थी। इन्होंने ये कहा था कि प्रत्याशियों की जो गाड़ी में जो ईंधन, जो डीजल तेल जाता है, इसकी मात्रा को निर्धारित किया जाए। वही मतदान सूचियों के अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने की प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्याओं के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सिफारिश इन्होंने की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 28 देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित थे? ये निर्वाचन में सुधार से संबंधित थे। चलिए 29 नंबर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत का शासन, सरकार की स्थिरता, सामान्य राजनीतिक सोच, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ये किस चीज़ के बारे में करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। चलिए तो वहीं अगला देखते हैं। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं जहाँ, कहाँ पे आवश्यक नहीं है? जहाँ 2 ही दल है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया, जहाँ 2 दल है उसमें क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व कराया जाएगा? चलिए 31 नंबर, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या? वीवीपैट का संस्करण क्या है? ये पूछा गया है। आपको बता दें वीवीपैट का संस्करण ये M3 है। कौन सा? M3 संस्करण है। वीवीपैट का प्रयोग अभी वर्तमान में हो रहा है, जो कि वैलेट वेरीफाइड पेपर, इसका जो फुल फॉर्म होगा वैलेट वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान समय में EVM 3 का संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर आप कहीं पे EVM 2 अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो 2 भी लगा सकते हैं। निर्वाचित आयोग के 3 सदस्यों आयोग किस वर्ष से बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया था? ये 1988 में बनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 1989 से लगभग लागू हो चुका था। किस वर्ष बनाया गया? एक सेकंड, क्वेश्चन क्या पूछा था? सदस्यों को किस वर्ष बनाया गया? जब सदस्य बनाया गया तो 1989 में बना चुका था, वहाँ तो संशोधन हो गया था ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था?
इनमें से कौन भारत के चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नहीं थे? डॉक्टर MS गिल, NB लोहानी, TC कृष्णमूर्ति और B लिंगदो। यहाँ पे जो होगा NB लोहानी ये नहीं थे। कौन हो जाएगा? NB लोहानी नहीं थे। आपको बता दें वर्तमान में चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन थे? रवि कुमार है। कौन है? रवि कुमार। आप ये बताइए कि इनके साथ जो दो अन्य हैं उनका नाम आप बताइए। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन कौन थी? VS रामा देवी भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। VS रामा देवी कब से कब तक ये थी? 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये पद पर रही थी। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा तो फ्रेंड्स, अभी जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो राजीव कुमार है। सॉरी, मैंने शायद रवि बोल दिया था गलती से। वो जो है राजीव कुमार है। आप लिख लीजिएगा राजीव कुमार। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और अच्छे फ्रेंड्स MCQs के साथ।